तो अभी हम लोग देखेंगे कि लिगैंड क्या होता है। जैसे कि पहले जैसे कि देखा था कि ये एक मेटल था और ये ऐसे डालता था। सो इसी को हम लोग लिगैंड बोलते थे। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द स्पेसीज which can donate a pair of electron to the central metal ion to form coordination compound. Compound is called ligand. लिगैंड क्या होता है? द स्पेसीज विच कैन डोनेट, जो डोनेट कर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है टू द मेटल सेंटर इज कॉल्ड लिगैंड। ठीक है। सो अभी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये लिगैंड्स है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एक 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। क्या है कि एक ये है कि न्यूट्रल लिगैंड है। न्यूट्रल लिगैंड्स और क्या हो सकता है? पॉजिटिव लिगैंड्स, है ना। और ये हो सकता है नेगेटिव लिगैंड। नेगेटिव लिगैंड। सो न्यूट्रल लिगैंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कि NH3, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये भी एक लिगैंड है। वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। कार्बन मोनोक्साइड, कोई चार्ज नहीं है, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है। सो पॉजिटिव लिगैंड का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि NO प्लस, ये एक पॉजिटिव लिगैंड है। उसके बाद N2S5 प्लस, ये भी एक पॉजिटिव लिगैंड है। उसके बाद नेगेटिव लिगैंड का एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे कि क्लोराइड, सॉरी, इसको हम लोग X माइनस से डिनोट करते हैं, जहाँ पर X कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सब हो सकता है, मतलब जितना भी हेलाइट्स है। ठीक है। वो नेगेटिव लिगैंड की कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद और ये है कि साइनाइड, Cn माइनस। उसके बाद क्या है कि OS माइनस, और ये है कि NH2 माइनस। ये सब नेगेटिव लिगैंड की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेकंड बेसिस में चलते हैं कि सेकंड बेसिस में ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज। डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज में। सो ये मान लो लिगैंड्स है ना, लिगैंड्स है। सो इसको हम लोग 2 क्लास में बांट सकते हैं। एक तो ये है कि डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। मतलब क्या है? डोनेट, ऐसा लिगैंड जो डोनेट भी करेगा, उसके साथ भी एक्सेप्ट भी करेगा, मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है, तो उसको बोलते हैं डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर लिगैंड। ठीक है। और एक ये होता है कि ओनली डोनर हैविंग पेयर ऑफ लिविंग लोन पेयर और
निगेटिव चार्ज। और क्या बोला था कि ऐसा कुछ लिगेंड हो सकता है जो सिर्फ डोनेट करता है, तो उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, और एक ऐसा लिगेंड हो सकता है जो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। सो डोनेट, ऐसा कौन सा लिगेंड है जो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है? जैसे कि एग्जांपल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। उसके बाद NO, उसके बाद PR3, उसके बाद R2S, ये सब लिगेंड डोनेट भी करेगा। उसके बाद मेटल आयन से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। सो ये सब लिगेंड का हम लोगों ने देखा था कि लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डोनेट तो करता है लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो इसको हम लोग नॉन क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। और इसमें तो बहुत सारा सब लोग लाई करता है, जैसे कि क्लोराइड और H2O और NH2 माइनस जो है, ठीक है। हाँ, सो अभी थर्ड कैटेगरी ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन कैपेसिटी। मतलब डोनेशन कैपेसिटी के बेसिस पर हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। उसके साथ साथ ही हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि डेंटिसिटी और कभी कभी लीगेसी भी बोलते हैं। डेंटिसिटी और लीगेसी क्या होता है? सो द टोटल number of electron pair donated by the ligand is called denticity और लीगेसी। ठीक है, मतलब ये है कि जो लिगेंड मतलब कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसी को हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखने से और क्लियर हो जाएगा। सो लिगेंड्स को हम लोग मतलब अभी क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब ये है कि जो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। एग्जांपल क्या है? जैसे NH3, इसके पास एक ही लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेट है। वाटर मॉलिक्यूल, हालांकि इसमें 2 लोन पेयर है लेकिन डोनेट एक ही कर सकता है, सो ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद Cl-, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। Cn-, मोनोडेंटेट लिगेंड है। पिरिडीन, इसको हम लोग PY से डिनोट करते हैं, पिरिडीन, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद OS-, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बाइडेंटेट लिगेंड। सो बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल अगर देखेंगे कि ये जैसे कि हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसे, इसका नाम है हाइड्रोजन। ये देखो लोन पेयर, सो 2 लोन पेयर है। सो ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और ये है कि मान लो कि ये क्या है? इथिलीन डायमंड। सो इसको हम लोग शॉर्ट में EN बोलते हैं, EN, ठीक है। इथिलीन डायमंड, यहाँ पर भी 2
लोन पेयर है, मतलब दो दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। और बहुत मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे कि ऑक्सालेट। ऑक्सालेट कैसा होता है, O माइनस O माइनस, ये देखो ऐसे मेटल, मान लो यहाँ पर मेटल है, ठीक है, तो ये दो, ठीक है, दो दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे कि ग्लाइसिन है, क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा होता है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन देखो, ये एक लोन पेयर है और यहाँ से मेटल को ऐसे डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट करेगा, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है ग्लाइसिन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में देखो, ग्लाइसिन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GLY, ठीक है। और क्या है, BPY, बाइपिरिडिन, मतलब मान लो ये एक पिरिडिन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये एक पिरिडिन है और ये एक पिरिडिन है, मतलब दो पिरिडिन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइपिरिडिन और शॉर्ट में BPY। सो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड, C से डिनोट करेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। सो ट्राइडेंटेट लिगेंड मतलब जो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। सो एग्जांपल देखते हैं, हाँ। सो ये क्या था, इथिलीन डायमाइन है ना, जो ये इथिलीन डायमाइन था। सो यहाँ पर देखो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता था, इसलिए हम लोग बाइडेंटेट में रखता था। तो यहाँ पर अगर एक एस को हटाकर, मान लो एक एस हटा दिया और यहाँ पर और एक सेम ग्रुप लगा दिया, देखो अभी तीन लोन पेयर है। सो तीन लोन पेयर है, मतलब ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कि डाइइथिलीन ट्राइएमाइन, डाइइथिलीन ट्राइएमाइन। देखो दो इथिलीन, डाइइथिलीन, एक इथिलीन, ये एक इथिलीन ग्रुप है, ये एक इथिलीन ग्रुप है, तो दो इथिलीन ग्रुप, सो डाइइथिलीन ट्राइएमाइन। सो शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इन। अगर सिंपल इन रहेगा तो वो बाइडेंटेट है, अगर डाई रहेगा तो वो ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और ट्राइपिरिडिन भी होता है, जैसे कि हम लोग बाइपिरिडिन देखा था, ट्राइपिरिडिन भी होता है, ठीक है। जैसे कि ये, इसको मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सो तीन लोन पेयर है, तो ये इसको बोलते हैं ट्राइपिरिडिन, और ट्राइपिरिडिन भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होगा, जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी को हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। सो हेक्साडेंटेट लिगेंड, एक एग्जांपल देखते हैं कि हेक्साडेंटेट नॉर्मली एक ही एग्जांपल है, जैसे कि एक, दो, ये एक, तीन, ये एक, चार, ये एक, 5 और ये एक 6, मतलब टोटल 6 ऐसा साइट है जो कि मेटल आयन से बाइंड कर सकता है। तो इसको हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब हेक्साडेंटेट लिगेंड काउंट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है देखो ये इथिलीन ग्रुप है और दो एमाइन ग्रुप, सो इथिलीन डाइमाइन, इथिलीन डाइएमाइन। देखो ये क्या है, ये ग्रुप एक क्या है, एसिडिक एसिड जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं 4 ग्रुप है ऐसा, तो टेट्रा एसीटेट। अगर OH होता तो एसिडिक एसिड बोल सकते थे, और मैंने एक साथ लिखना था, मतलब ये यहाँ पर गैप नहीं रहता है, एक साथ ही होता है, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अगर इसको हम लोग ऐसे डोनेट करते हैं, जैसे कि
डी टी ए शॉर्ट फॉर्म। और इसमें देखो देखो एक नेगेटिव चार्ज है ना, 2 3 4 मतलब टोटल 4 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे EDTA4-, जो कि एक हेक्साडेंटेट लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। मान लो मैंने अभी क्या किया कि यहाँ पर H लगा दिया, मतलब प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। प्रोटोनेट करने के बाद क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर मैंने प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ पर भी प्रोटोनेट कर दिया, तो अभी ये डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो रहेगा 1 2 3 4, तब ये टेट्राडेंटेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 2 प्रोटोनेट कर दिया, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर कोई प्रोटोन नहीं था, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा कि EDTA मान लो H2। सो अगर 2 प्रोटोन यहाँ पर लगा दिया तो ये तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा ना, तो ये OH बनेगा, ये भी OH बनेगा, तो टोटल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2- देंगे। तो बोलो अगर क्वेश्चन में आता है कि EDTA H2 ये कैसा एक लिगेंड है, ये एक देखो 1 2 3 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा ना। अगर मान लो मैंने चारों को ही मतलब प्रोटोनेशन करा दिया, ऐसे कर दिया, EDTA चारों जो एसिड ग्रुप था उसको हाँ प्रोटोनेशन करा दिया, तो मान लो ये भी प्रोटोनेशन हो गया, ये भी प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। तो ये अभी कोई चार्ज है नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो ये एक्ट करेगा बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, डेंटेट लिगेंड, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि EDTAH3-, तो ये क्या रहेगा, एक ही प्रोटॉन यहाँ पर डाल दिया, तो ये पेंटाडेंटेट होगा, मतलब पास इसका डेंसिटी पास होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कीलेटिंग कंपाउंड्स क्या होता है। सो कीलेटिंग कंपाउंड्स क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लिगैंड्स having 2 or more donor site, 2 or more donor site attached with the metal ion form a cyclic compound is called chelating compound। देखो कीलेटिंग, इसको चिलेटिंग मत बोलो, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है कीलेट, ठीक है। कैसे होता है, कीलेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे कीलेटिंग, नॉट चिलेटिंग, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग समझेंगे कि कैसा होता है कीलेटिंग। सो क्या बोला कि लिगेंड्स हैविंग 2 और मोर डोनर साइट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट होना जरूरी है, ठीक है। 2 और मोर डोनर साइट अटैच्ड विद द मेटल आयन टू फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड। सो हम लोगों ने सिंपल ले लेते हैं कि इथिलीन डायमंड। सो इथिलीन डायमंड कैसा था, एक ये था, मैंने ऐसे लिख दिया, ये एक इथिलीन डायमंड है, यहाँ पर हमारा मेटल आयन है। सो यह ये देखो, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हुआ, एक साइक्लिक कंपाउंड हुआ कि नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही 2 रह सकता है, मान लो ऐसे हो सकता है। सो ये एक कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होता है, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगैंड, सो पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लिगैंड्स having 2 different donor site but it can
bind with metal through a single site. Single site is called hexadentate ligand. Sorry, is called ambidentate. एम्बिडेंटेड लिगेंड। सो अगर एग्जांपल लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो कि ऐसा एक लिगेंड मैंने ले लिया जैसे कि CN, इसको हम लोग CN माइनस, हाँ, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होता है CN, ठीक है, CN माइनस, ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। सो देखो ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर भी है, ये भी एक डोनर साइट है। तो दो डोनर साइट है, लेकिन क्या होगा कि ये मेटल जब ये लिगैंड जब मेटल के साथ जोड़ेगा तो एक ही एटम के साथ, मतलब एक ही साइड से जुड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं इसका दो चॉइस होता है कि मान लो ये मेटल है, ऐसे भी जोड़ सकता है CN, ये मेटल है NC, ऐसे भी जोड़ सकता है, तो इसको हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। एम्बिडेंटेड मतलब क्या है, तुम्हारा जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड होना जरूरी है, वहाँ पर बाइडेंटेड ऐसा नहीं है कि वो बाइडेंटेड है। और सेकंड बात ये है कि तो ऐसा देखो जैसे कि हाँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन था, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड था, तो बाइडेंटेड लिगेंड है। और तो और ये क्या है, देखो दोनों एटम सेम है, नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो और एग्जांपल क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड का, एम्बिडेंटेड लिगेंड और है जैसे कि SCN माइनस, और ये भी एक मोड है, और क्या है NCS, इसका अगर हम लोग देखें तो हाँ, तो ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। SCN मतलब सल्फर से भी जोड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं NCS, और SCN एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और बहुत तरह का एग्जांपल होता है जैसे कि NO2 माइनस, ठीक है। सो NO2 माइनस में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ भी जोड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ सकता है, लेकिन ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा तब किसी एक ही साइड से, मतलब हाँ, किसी एक ही साइड से वो जुड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और एग्जांपल ये है जैसे कि NCO, और हाँ, इसी का और एक फॉर्म होता है कि CNO, मतलब ये अगर देखेंगे तो ये होता है कि हाँ, ये नाइट्रोजन, ये CO माइनस, ठीक है। सो ऐसा है। इस बार क्या होगा, ये मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा जैसे कि C, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये NCO बोलेंगे, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे CNO, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। सो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड ऐसा होता है कि इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि ए पॉलीडेंटेड लिगेंड may or may not utilize its all binding site when forms coordination compound। क्या है, एक पॉलीडेंटेड मतलब बाइडेंटेड, और बाइडेंटेड से ऊपर होगा पॉलीडेंटेड लिगेंड, वो क्या कर सकता है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, वो मतलब उसका मर्जी है, वो एक भी मतलब 2 भी डोनेट कर सकता है, 3 भी डोनेट कर सकता है, 4 भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसका मर्जी है। तो इसलिए उसका हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिडेंटेड, ये फ्लेक्सिबल है, वो मतलब उसका मर्जी से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि NO2 माइनस, ठीक है, हाँ, सो NO2 माइनस, तो ये क्या होता है कि ये एक फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड है। मान लो कि अगर नॉर्मल तुम्हारा क्रोमियम 3+ आ गया, तो ये सिंपली ऐसा हो सकता है कि NO माइनस, तो ये जैसे कि है, ये ऐसे देगा, ठीक है।
तो ये एक मोनोडेंटेट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन बात ये है कि अगर मतलब ट्रांजिशन मेटल आएगा तो ये ऐसे एक्ट करेगा। लेकिन अगर इनर ट्रांजिशन, मान लो कि इनर ट्रांजिशन मेटल आ गया, जैसे कि लैंथेनम एक्टिनम आ गया, तो मान लो कि सेरियम आ गया, ठीक है, सेरियम ये मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ ठीक है। तो अभी अगर NO2 आएगा तो ये क्या करेगा, इस बार नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ऐसे एक्ट करेगा कि बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि NOO, ठीक है, ऐसे बाइडेंटेट की एक्ट करेगा। मतलब इसका मर्जी है, ये एक मतलब एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था EDTA का मर्जी है, वो अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में, उसका पॉसिबिलिटी कितना है, 6 मतलब वो हेक्साडेंटेट तक है, लेकिन वो मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में दो डोनेट किया तो उसका डेंसिटी क्या होगा, 2। किसी कॉम्प्लेक्स में वो 3 4 डोनेट किया तो डेंसिटी टेट्राडेंटेट होगा। तो उसका मर्जी है वो अगर, हाँ सो वही मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड क्या होता है, जो कि ए पॉलीडेंटेट लिगैंड दैट मे और मे नॉट यूटिलाइज इट्स ऑल बाइंडिंग साइड, मतलब उसका जो बाइंडिंग साइड है वो सबको यूटिलाइज कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक यू।